हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एलजी का डेमो दूंगा विद एयर प्यूरीफायर वाला। एयर प्यूरीफायर में क्या होता है, आपका जो मॉडल है, मैं पहले मॉडल का क्लियर कर देता हूँ। आपको मैं डेटन 4 स्टार का डेमो दूंगा जिसका मॉडल नंबर है RSQ19APEY मॉडल है, जो कि आपका विद एयर प्यूरीफायर के साथ आता है। एलजी का डेटन का मॉडल आता है और प्लस ये 6-in-1 कन्वर्टेबल आता है। डेमो शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल रहने वाली है और ये काफ़ी नॉलेज के साथ आता है। तो मैं इसका डेमो स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 5500 इसकी कूलिंग कैपेसिटी आती है, हाईएस्ट आती है। आईएसईआर की बात करूँ तो आईएसईआर इसका 4.62 इसका आईएसईआर है। आईएसईआर क्या होता है, इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि आपको इंडिया के जो गवर्नमेंट होती है वो इसको रेटिंग देती है कि इसकी रेटिंग कितनी है। दूसरी मैं बात करता हूँ यूनिट पर ईयर की। यूनिट पर ईयर कितनी लेता है, यूनिट पर ईयर आपकी 838 यूनिट पर ईयर लेता है। यानी एक साल का इसका बनाया गया है, मेंशन दिया गया है कि 838 यूनिट ये लेगा। क्यों लेगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंडियन सीजन के हिसाब से मैं जो आपका एसी चलता है वो 6 महीने 20 दिन के करीब का चलता है। तो टोटली हो गए आपके 200 डेज। 200 डेज को अगर आप 8 घंटे का रेशियो लेंगे तो 8 घंटे का रेशियो अगर आएगा आपका तो 200 को इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी 1600 आवर्स। तो 1600 आवर्स का रेशियो लिया आता है। 1600 आवर्स को आप 838 से इंटू डिवाइड करेंगे तो आपका पर घंटे का यूनिट आप कंजम्पशन आ जाएगा कि आपका एक एसी जो है वो 1 घंटे में कितनी यूनिट ले रहा है। तो अगर ये यूनिट की बात करता हूँ तो 1 घंटे में आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ये करीब करीब आपकी 0.5 से 0.6 यूनिट लेगा, जो कि आपका एसी बिजली की खपत होगी। वैसे भी ये ड्यूअल इंटर है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आगे इसके क्या क्या फीचर है। तो अगर मैं इसकी नॉइज लेवल की बात करूं तो नॉइज लेवल जो होता है इसका 31 डीबी नॉइज लेवल है, जो कि काफी हद तक बेटर है। नॉर्मली इंडस्ट्री में जितने भी एसी आते हैं कुछ ही एसी में होगा, बट ये जो टॉप इनका मॉडल है इसी में आपका 31 डीबी तक नॉइज लेवल है, यानी नॉइज लेवल इसमें काफी हद तक कम है। प्लस अगर मैं इसकी एयर की बात करूं तो इसमें जो एयर होती है, एयर स्विंग आती है। 4 वे एयर स्विंग में क्या होता है, ये लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन 4 वे एयर स्विंग करता है। और जो इसका एयर थ्रो है, करीब करीब इसका एयर थ्रो आपका 14 से 15 मीटर के करीब इसका एयर थ्रो के साथ आता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसके फीचर्स में आता है आपका 6-in-1 कन्वर्टेबल, AI प्लस ड्यूअल इन्वर्टर कन्वर्टेबल और AI प्लस कन्वर्टेबल 6-in-1। AI प्लस ड्यूअल इन्वर्टर कन्वर्टेबल क्या होता है, AI ड्यूअल इन्वर्टर इसलिए होता है कि जो इसका कंप्रेसर होता है वो ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि डबल रोटर के साथ यूज होता है और वो अप टू 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है। नॉर्मली अगर आपका बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो 52 डिग्री तक भी जाएगा तो इसका जो कंप्रेसर होता है वो डाउन नहीं होगा। और इसका जो कंप्रेसर है वो डबल जो स्पीड होती है उसकी स्पीड परफेक्टली चलेगी, यानी बिजली की सेविंग भी होती है। और वेरिएबल शिफ्ट पे चलता है। वेरिएबल शिफ्ट का मतलब हो गया कि अगर आप कभी भी ये एसी यूज हो चलता है एसी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो ये एसी जो पावर कंजम्पशन है कि पावर इनपुट होती है आपकी 14 से 1300 पावर इनपुट के करीब होती है। तो जब ये शुरू में स्टार्ट होगा तो 14 से 1500 के करीब ये यूनिट लेगा, एग्जाम्पल बताया मैंने। तो जब ये यूनिट लेगा तो उस समय क्या होगा, पूरा लेगा। जब ये एक बार आप जो टेम्परेचर इस पे लगाते हो 21 या 22 डिग्री या 16 डिग्री पे, उस पे जाने के बाद क्या होता है, ये कट ऑफ नहीं लेगा, वो वेरिएबल शिफ्ट पे आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये आपका 1300 वोट पे चल रहा है तो वो आपका 1000 वोट पे, 900 वोट पे, 800 वोट पे चलेगा, यानी अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको ये डाउन कर देगा। इससे क्या होता है, बिजली की सेविंग होती है। नेक्स्ट AI कन्वर्टेबल 6-in-1। AI कन्वर्टेबल 6-in-1 क्या है, इस एसी को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट मीन्स मान लीजिए अगर रूम में एक पर्सन है तो एक पर्सन के हिसाब से 40% पे चलेगा। अगर मान लीजिए रूम में मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में 60% पे चलेगा, और बढ़ जाते हैं तो 80% पे चढ़ेगा, और बढ़ जाते हैं तो 100% पे चलेगा। तो ये हो गया आपके चार, 40, 60, 80 और 100, ये 4 मोड्स पे चलेगा मेंबर्स के हिसाब से और रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। दूसरा इसमें जो आता है नेक्स्ट लेवल AI वाला। AI क्या करता है, AI जब इस पे यूज होता है ऑटोमेटिकली तो ये सेंस करता है रूम के टेम्परेचर को, सेंसिंग करता है कि रूम के मेंबर्स कितने बैठे हैं। तो ऑटोमेटिकली AI हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका सेंस करता है रूम के टेम्परेचर को और रूम के मेंबर्स में कि कितने लोग बैठे हुए। लास्ट आता है इसका आपका 110%। 110% क्या होता है, 110% आपका होता है विराट मोड पे। जैसे ही आप रिमोट में विराट मोड दबाओगे तो ये आपका 110% पे यूज होगा, यानी ये फुल मोड पे चलेगा। जिसका फायदा आपको कहाँ पे होता है, फायदा आपका होता है जैसे कोई बाहर से मेहमान वगैरह ज्यादा आ गए हैं, घर में पार्टी है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट एकदम से कूलिंग चाहिए,
तो आप इसका विराट मोड दबाएंगे तो ये 110% पे चलेगा, यानी ये 6-in-1 कन्वर्टेबल आपका हो गया। अब इसकी मैं बात करता हूँ क्यों में क्या होता है। मोबाइल के द्वारा आप इसमें वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हो, यानी इसमें वाईफाई इनेबल भी है। यानी मोबाइल के में एक आपको ऐप डाउनलोड करना है LG थैंक यू का, और उसके द्वारा आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हो। इसका प्लस पॉइंट एक और है कि अमेजॉन, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, उससे भी आप इस एसी को यूज़ कर सकते हो। कई घरों में एलेक्सा होता है, तो एलेक्सा के थ्रू भी आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हो। अब वॉइस कंट्रोल वगैरह के थ्रू वो भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है इसका PM 1.0 लेवल फिल्टर, यानी PM 1.0 तक भी ये फिल्ट्रेशन करता है। क्यों करता है? जब भी कोई डस्ट वगैरह होती है बारीक से बारीक, जैसे कि बोलते हैं ना PM 2.5 आपको औरों में दिखाई दिया होगा, बट इसमें क्या है, इसमें आपका PM 1.0 फिल्ट्रेशन है, जो कि छोटी छोटी कण को भी ये नॉर्मली थिन कण को ये आपको क्या करता है, डिलीट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। एयर प्यूरीफायर जब इसका वर्क होता है तो ये 5 मिलियंस आइंस जनरेट करता है रूम के अंदर, नेगेटिव आइंस, 5 मिलियंस नेगेटिव आइंस जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो भी आपके रूम के अंदर बैक्टीरियास वगैरह होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, डस्ट होती है, PM 2.5 लेवल्स की डस्ट होती है, उनको ये प्रॉपर तरीके से डीएक्टिवेट करता है। एक टाइप से ये पूरे रूम को सेंट्रलाइज करता है, यानी प्योर करता है। वो जो छोटी छोटी डस्ट होती है उसको मॉइस्चर के थ्रू बिठा देता है, जिससे कि आपके रूम की जो एयर है वो फ्रेश हो जाती है। तो एक टाइप से ये आपका एयर प्यूरीफायर का वर्किंग करता है। नेक्स्ट इसका मैं बता देता हूँ आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या शो करता है? डिस्प्ले में ये शो करेगा कि आपके रूम की जो एयर है वो कितनी हार्ड है। तो इसमें शो करता है LG के जितने भी एसी होते हैं, जहाँ पे आपको शो दिखाई देता है कि ये किस लेवल पे चल रहा है। 4 to 6 कलर्स इसमें आते हैं, 4 से 6 कलर होते हैं जो कि शो करते हैं कि ये किस लेवल पे चल रहा है, कि PM 2.5 इसका कितना है, कि रूम के अंदर की जो हवा है प्रदूषित है या फिर ये प्योर है। तो वो आपका यहाँ पे भी डिस्प्ले में सेंस करता रहेगा। अब आती है इसकी कॉपर की बात, तो इसका जो कॉपर होता है 100% कॉपर होता है, प्लस ओशन ब्लैक कोटिंग के साथ आता है। जो कि इसकी कॉपर कॉइलिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से ओशन ब्लैक कोटिंग होती है। ओशन ब्लैक कोटिंग का फायदा क्या होता है कि ये रस्ट प्रूफ होता है। नॉर्मली आप देखते होंगे कहीं बाहर पे नाले वगैरह होते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा जम जाता है कॉपर के, उसमें आपके सल्फर गैसेस होती है, तो उससे जो मॉइस्चर बनता है वो डायरेक्टली क्या होता है, कॉपर के कंडेंसर पे चिपक जाता है। जो करोजन उस पर धीरे धीरे जमता है, उससे क्या होता है, उससे रस्टिंग पकड़ती है या फिर लीकेज की प्रॉब्लम आना चालू जाती है। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने सेफ्टी के लिए ओशन ब्लैक कोटिंग दे रखी है, जो कि रस्टिंग वगैरह को नहीं पकड़ने देगा। यानी एक टाइप से आपकी जो एसी की लाइफ है उसको ये काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। तो मैंने आज आपको विद एयर प्यूरीफायर के बारे में बताया है, जो कि आपका LG का 1.5 टन का 4 स्टार है। मॉडल भी मैंने आपको बता दिया है। प्राइस में आपका इसको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। और जो इसमें वैसे 23 रीजन आते हैं टोटली, की 23 रीजन इसके क्या क्या है परचेजिंग के। 23 रीजन में आपको प्रॉपर तरीके से आपके डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि 23 रीजन एक्चुअली होते क्या क्या है। क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में डेमो दिया है कि इसके मेन फीचर क्या है, उसी का मैंने आपको डेमो दिया है। तो अगर मैं इसकी वारंटी की बात करता हूँ तो 1 साल की इसमें टोटल वारंटी आती है, और 10 साल की इसकी कंपल्सरी वारंटी आती है, और 5 साल की इसकी PCB वारंटी आती है। तो आपको अगर डेमो अच्छा लगा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक